हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन हमारा ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। अभी मैं खड़ा हूँ वाराणसी रेलवे स्टेशन पर। अगर आप महाशिवरात्रि के दिन वाराणसी में दर्शन करने के लिए आते हैं तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सस्ते में वाराणसी से मंदिर तक कैसे पहुँचें, मंदिर में दर्शन करने के लिए कितना समय लग रहा है और बोटिंग के क्या चार्जेस हैं, आप किस तरीके से दर्शन कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस वीडियो की अब शुरुआत करते हैं। तो वाराणसी आने के लिए मैं अपने ज़िले अमेठी से 4:30 बजे चला था और वाराणसी सुबह 8 बजे पहुंचा था। रेलवे स्टेशन पर हम सुबह 8 बजे पहुँचे हैं और आपको हमेशा से ध्यान रखना है कि जब भी आप रेलवे स्टेशन पर आते हैं आपको रेलवे स्टेशन से ऑटो नहीं लेना है। अगर आप प्राइवेट ऑटो लेते हैं तो यहाँ से काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए आपको 150 रुपये पे करना पड़ सकता है। तो इसीलिए मुझे सस्ते में काशी को घूमना है तो कैसे घूमें, तो मैं रेलवे स्टेशन से 100 मीटर पैदल आऊँगा और यहाँ पर ये है फ्लाईओवर। मैं इस फ्लाईओवर तक पैदल पैदल चलता हूँ। तो ये मुझे ऑटो मिल चुका है। अभी यहाँ पे क्या है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। पहले 20 रुपये रेट हुआ करते थे, अभी पर पर्सन 30 रुपये, कोई 25 रुपये, कोई 20 रुपये भी ले रहा है। डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है कि अभी यहाँ पे डिमांड कितनी है सवारियों की। तो रेलवे स्टेशन से जो भी ऑटो वाले आपको लेके आते हैं, ये है नई सड़क और यहीं पर लाके आपको ड्रॉप कर देते हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑटो वाले आए हुए हैं जो कि सारे पैसेंजर को यहीं पर ड्रॉप कर रहे हैं। ऑटो से उतरने के बाद इतना क्राउड दिख रहा है ना कि मुझे लग रहा है जैसे मैं प्रयागराज आ चुका हूँ, क्योंकि काशी में इतनी भीड़ मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। आप लोग भी देखो ये। ये है गदौलिया चौराहा और गदौलिया चौराहे से हमें चलना है दशाश्वमेध घाट की तरफ और यहीं पर नंदी जी विराजमान हैं जो कि मंदिर की तरफ देख रहे हैं। तो महाकुंभ की वजह से यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड है कि यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं है। अगर आप लोग महाशिवरात्रि को आते हैं तो उस दिन तो यहाँ पर दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो यहाँ पर भीड़ है ये महाकुंभ की भीड़ है और शिवरात्रि की जो भीड़ आती है महादेव वाली, महादेव के भक्तों की, वो और भी ज़्यादा क्राउड यहाँ पर पहले से ही रहता है। ये देख लो आप, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये 10 घोड़े हैं और ये है दशाश्वमेध घाट। यहाँ से जो गंगा जी है वो सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर है, जहाँ पर लोग आते हैं। मंदिर में स्नान करने से पहले लोग गंगा जी में जाके स्नान करते हैं। तो ये दशाश्वमेध घाट है। आपको आना है रेलवे स्टेशन से दशाश्वमेध घाट और अब हम चलते हैं यहाँ पर स्नान करने के लिए। अभी मैंने यहाँ से दशाश्वमेध घाट से बोटिंग ले रखी है और नॉर्मल दिनों पे यही आपको जो बोट है ये 50 रुपये में मिल जाएगी।
लेकिन आज के दिन में आपसे 200 रुपये का चार्ज ले रहे हैं। और यहाँ पर झूठा मूठा आपको गाइड कर रहे हैं, गाइड करने के लिए बोलते हैं कि मैं आपको गाइड करूँगा, और दूर से ही आपको बता रहे हैं ये घाट है, ये फलाना घाट है। तो अगर आप घाट के उस पार जाके स्नान करना चाहते हैं तो 50 रुपये नॉर्मल दिनों पे शिवरात्रि के बाद आएंगे तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज़ अभी आपको आएंगे तो 200 रुपये देना पड़ेगा। इस पार आने के बाद आप यहाँ पर आपकी बोट खड़ी हो जाएगी और आपको 40 मिनट का समय दिया जाएगा। यहाँ पर आप आएंगे, बात करेंगे। दिख रहा हूँ ना? दिख रहा हूँ? दिख रहा हूँ? हो। हर हर गंगे मैया की। ये ना माइक पकड़े रहना, माइक गिर जाएगा। आजकल क्या हो रहा है इंटरनेट पर कि जो लोग महिलाएं आके गंगा में स्नान कर रही हैं, उनका यहाँ पर कुछ लोग खड़े होते हैं जो चुपके से क्लिप बना लेते हैं और उसको जाके मार्केट में बेच रहे हैं 1000 रुपये का, 2000 रुपये का, 3000 रुपये का। तो जो भी महिलाएं आके गंगा में स्नान करती हैं, ध्यान रखें कि पूरा कपड़ा पहन के ही स्नान करें, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे खड़े होते हैं जो कि आपके चुपके से क्लिप बना लेते हैं। बात करने के बाद अगर आप फैमिली और बच्चों के साथ आए हैं तो यहाँ पर आप कैमल राइड, हॉर्स राइड, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, जिसके लिए अगर आप हॉर्स राइड करते हैं, अगर कोई बच्चा करता है तो 50 रुपये देना पड़ेगा, और अगर आप कैमल राइड करते हैं, अगर आप एडल्ट हैं तो आपको 100 रुपये देना पड़ेगा। रेलवे स्टेशन से हमने 8 बजे अपनी यात्रा को स्टार्ट किया था। रेलवे स्टेशन से फिर हम आए दशाश्वमेध घाट। दशाश्वमेध घाट आने के बाद यहाँ पर आके स्नान किया, बात किया। तो ये सब करने में मेरे अब तक 220 रुपये खर्च हो चुके हैं, जो कि 200 रुपये मैंने बोट के लिए दिया था, 25 रुपये मैंने ऑटो रिक्शा को दिया था। तो अभी जो समय हो रहा है वो 10:30 बज चुके हैं। 10:30 बजे तक 2.5 घंटे में मान के चलो कि मैंने अपना ये सारा काम निपटा लिया है, और अब चलते हैं दर्शन करने के लिए। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् आमहे सौमनसाय रुद्रन्नमोभिर्देवमसुरं दुवस्य। फाइनली घाट से अब हम नहाकर आ चुके हैं। फिर दशाश्वमेध घाट पर स्नान करने के बाद लोग यहीं घाट के ही किनारे लाइन लगा के खड़े हुए हैं दर्शन करने के लिए। और आज जो दर्शन करने का समय है, मान के चलो कि आज के दिन कम से कम 5 से 6 घंटे वेटिंग करना पड़ सकता है आपको। अगर आप काशी में आ रहे हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि लॉकर फैसिलिटी यहाँ पे इसी तरह से है। आपको अपने शूज़ यहीं उतार देने हैं और ये लॉकर खुले में है। अगर आप कोई कीमती सामान रखते हैं तो यहाँ से ये चोरी भी हो सकता है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अभी मैं जा रहा हूँ मंदिर में दर्शन करने के लिए, और दर्शन करने से पहले अगर आपके पास बैग है, लॉकर है, अगर आपके पास बैग है, फ़ोन है, तो आप जिसके यहाँ से प्रसाद लेते हैं उसी के यहाँ से आप अपना बैग, सारा सामान, फ़ोन वगैरह सब कुछ सबमिट कर सकते हैं। चलिए अब मैं जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए। दर्शन करके आते हैं तो फिर बताते हैं मुझे दर्शन करने में कितना समय लगा। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् आमहे सौमनसाय रुद्रन्नमोभिर्देवमसुरं दुवस्य। तो आज की डेट में ये है कि अगर आप दर्शन करने के लिए आते हैं तो आपको 6 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर कोई भी VIP पास नहीं है। अगर आपका कोई जान पहचान का है तो आप अंदर जाके दर्शन कर सकते हैं। 300 रुपये वाला टिकट बंद है, सबको नॉर्मल दर्शन करना पड़ेगा। तो 6 घंटे अगर आप इंतज़ार कर सकते हैं, लाइन में लग सकते हैं, तो आप आके यहाँ पे लाइन में लग जाना।
पटियाले वाले, पत्नी जी पटियाला वाले, यहाँ नहीं थे 4 नंबर गेट पर आकर मिलो। ये है गंगा द्वार। गंगा द्वार है ये गेट नंबर 1 और इस गेट से भी एंट्री होती है और इस गेट से जो लाइन आज की लगी है वो दशाश्वमेध घाट से लगी है और इसी गेट के बगल में है मणिकर्णिका घाट यहाँ पर। तो चलिए मैं आपको मणिकर्णिका घाट अब दिखाता हूँ। यह एक इकलौता शहर है जहाँ जीवन और मृत्यु साथ साथ चलते हैं। एक तरफ दशाश्वमेध घाट पर जीवन है, दूसरी तरफ मणिकर्णिका घाट पर मृत्यु, दोनों साथ साथ चलते हैं। यह देखना बहुत ही संभव है। इस शहर को धार्मिक शहर नहीं कहेंगे बल्कि एक अद्भुत शहर कहेंगे। तो आप दशाश्वमेध घाट पर जाके स्नान करने के बाद यहाँ पर आ सकते हैं मणिकर्णिका घाट पर, जहाँ पर मृत्यु को भी साथ साथ देख सकते हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ तारकेश्वर महादेव के मंदिर में, जो कि मणिकर्णिका घाट के बगल में ही है। तो चलिए अब यहाँ पे चल के दर्शन करते हैं। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। तो ये श्री तारकेश्वर महादेव का मंदिर था। आप इसके अंदर आइए, दर्शन कीजिए। दर्शन करने में आपका सिर्फ 2 मिनट का समय लगता है। ये जो क्राउड आप यहाँ पे देख रहे हैं ये रत्नेश्वर महादेव मंदिर है और इसका एक पहले मैं बता दूं, ये देखो ये गंगा जी हैं, यहीं पर स्नान हो रहा है और यहीं पर ये रत्नेश्वर महादेव का मंदिर है और अधिकांश भाग, ज़्यादातर इसका भाग जो है गंगा नदी में डूबा रहता है। लेकिन अभी जो है मंदिर पूरी तरह से स्थिर है, यहाँ पर पानी नहीं है और यहाँ पर आरती हो रही है। जो रत्नेश्वर महादेव का टेम्पल है ये मणिकर्णिका घाट के जस्ट बगल में है। तो आप पहले जाइए दशाश्वमेध घाट, वहाँ पर स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद महादेव का दर्शन कीजिए। महादेव का दर्शन करने के बाद मणिकर्णिका घाट आइए और मणिकर्णिका घाट आने के बाद रत्नेश्वर महादेव के इस टेम्पल में आ जाइए। दर्शन करने के बाद आपको फिर से उसी नई सड़क से सोनिया गली से आपको ऑटो रिक्शा मिलेगा, वही 30 रुपये शेयरिंग ऑटो के हिसाब से, जो कि आपको रेलवे स्टेशन जाके छोड़ देंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं रेलवे स्टेशन पर।